स्वागत। ब्रेक के बाद छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। व्रती आज खरना का प्रसाद बनाएंगे। नदी घाट और घरों में प्रसाद बनाया जाएगा। कल अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पारण और उसके बाद छठ पर्व की जो समापन है वो माना जाएगा। लेकिन आज खरना का प्रसाद छठ व्रती बनाएंगे। पटना के गंगा घाटों के किनारे खरना का प्रसाद बनेगा, घरों में भी प्रसाद बनेगा और ये छठ का प्रसाद छठ व्रती ग्रहण करेंगे और उसी के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू होगा। चलिए, पटना के गंगा घाट से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अंकिता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंकिता, आज खरना का प्रसाद ग्रहण करना है, छठ घाटों पर क्या तैयारी दिख रही है और कितना विशेष ये तस्वीर है आज की? तो छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। छठ व्रती आज खरना का प्रसाद बनाएंगे। हमारे साथ सहयोगी अंकिता इस वक्त पटना के गंगा घाट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और देख सकते हैं जो तस्वीरें आ रही है, कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं और मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीर। छठ की जो छठाम है वो पटना के गंगा घाटों पर स्पष्ट तौर से देखने को मिल रही है। आज खरना का प्रसाद बनाया जाएगा। खरना का प्रसाद छठ व्रती ग्रहण करेंगे और प्रसाद के रूप में जो श्रद्धालु है वो खाएंगे और उसके बाद कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना में आज गंगा के किनारे किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। सहयोगी अंकिता इस वक्त हमारे साथ पटना के गंगा घाट से लाइव जुड़ी हुई है। अंकिता, पटना के गंगा घाट पर आपकी मौजूदगी है, क्या वहाँ की खूबसूरत तस्वीरें नजर आई क्योंकि आज खरना का प्रसाद छठ व्रती बनाने वाली हैं? बिल्कुल राकेश, देखिए यहाँ की जो तस्वीर है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज खरना है और आज से ही कल से ही इस चैती छठ की शुरुआत हो गई। लेकिन कहते हैं खरना का प्रसाद गंगा जल से बनाया जाता है और देखिए कि व्रती जो हैं वो गंगा किनारे पहुँच चुके हैं और कई व्रती हैं जो स्नान भी कर रही हैं। यहाँ से स्नान करने के बाद जो आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि सभी अपने अपने पतीला में, बाल्टी में, जैसे जो केन है उसमें सुविधा अनुसार सभी गंगा जल भर कर ले जा रहे हैं और इसी गंगा जल से जो आज शाम को खरना का प्रसाद बनेगा इसी गंगा जल से बनेगा। और देखिए किस तरीके से व्रती जो हैं एक एक करके सभी अपने अपने पूजा यहाँ से गंगा जल लेकर के जाएंगी, उसके बाद इसे प्रसाद बनेगा। कुछ व्रती हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी व्रत करती हैं जी? कितने साल से कर रही हैं? 6 साल से। 6 साल से। सभी लोग को देख रहे हैं कि गंगा जल लेकर जा रहे हैं। इस गंगा जल का आप लोग मिला के करते हैं, उतना में थोड़े होगा पूरा काम, लेकिन गंगा जल मिला के तब घर के पानी मिला के। जो यहाँ रह के पहले करता था वो तो यहीं से गंगा जल लेके करता था, लेकिन हम लोग तो मिला के करते हैं। अच्छा, पहले लोग गंगा किनारे करते थे, अब क्यों नहीं कर पाते? क्या असुविधा हो रही है? अभी सुविधा देख नहीं रहे हैं जो कैसे आदमी। हम तो नहीं आते हैं घाट पर, 1-2 बार आए थे, बहुत कष्ट हुआ। इसमें कैसे अर्घ रखाएगा, कैसे अर्घ दियाएगा? असुविधा है, आता है ना, तो दिखिए रहा। खैर उसके लिए हम लोग को क्या है, वो तो प्रशासन अपने तरफ से तो पूरा किए हुए हैं, लेकिन देख रहे हैं पूरा दलदल है, निकलना घुसना भी मुश्किल है। हम लोग का तो अर्घ रहता है तो रखाता है तो उसके लिए अब क्या बनेगा? अब तो आज कल ही घाट है ना, कल शाम तक और थोड़ा सा बेहतर होना होगा, हो जाएगा तो ठीक है। देखिएगा आप लोग, हम लोग तो घरे में करते हैं। कई पुरुष हैं, उन लोगों से भी जरा बात कर ले। आप लोग गंगा जल लेकर घर जा रहे हैं? जी मैडम, जी हाँ, मैडम मेरी करती है। इसमें गंगा जल मिलाकर, पानी मिलाकर, फ्रेश पानी मिलाकर उसमें प्रसाद का नियोजन किया जाता है। तो देखिए कि राकेश, हम एक एक करके एक अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से माँ छठी मैया की जो पूजा अर्चना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वो श्रद्धा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गंगा किनारे ये सभी पूजा पाठ करके अब यहाँ से जो है आप देखिए जहाँ व्रती हैं पूजा कर रही हैं, आरती कर रही हैं, उसके ठीक बगल में 2 डब्बा भी रखा हुआ है, उसमें गंगा जल रखा हुआ है। यानी पूजा अर्चना के बाद ये सभी जो है यहाँ से जाएंगी और उसके बाद खरना का प्रसाद बनाएंगी। लेकिन युवती भी हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। आपके यहाँ कौन कर रही है? माँ कर रही है? माँ आप लोग को इन सब के लिए बहुत ज्यादा सुबह 5 बजे से ये सब चीजों में लगे रहना पड़ता है और शाम तक तो यही सब खरना का प्रसाद ये सब चलता रहेगा। तो देखिए कि यहाँ और भी कई सारी व्रती हैं, लेकिन सबसे जो खूबसूरत नजारा वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि गंगा
के अंदर से कई सारे ऐसे जो व्रती हैं वो सभी के हाथ में पतीला नजर आ रहा है और ये सभी गंगा जल लेकर के अपने अपने घर लेकर के जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इस प्रसाद से आज खरना का इस जल से ये प्रसाद बनाया जाएगा। लेकिन और भी हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी तबके के लोग राकेश यहाँ पर हैं। लेकिन देखिए कि आपको भीड़ साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से गंगा घाट के किनारे ये भीड़ उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ साथ जो है उनके परिवार के भी लोग आ रहे हैं। कहते हैं कि छठ पर्व में एक आदमी से काम नहीं होता है, सभी के मदद की जरूरत होती है और वो साफ तौर पर गंगा किनारे देखने को भी मिल रहा है। जो पूजा कर रही हैं इनसे भी जरा बात कर लें। कई सारी श्रद्धालु हमारे पास मौजूद हैं। इन लोगों से मैडम आप भी कर रही हैं व्रत? इस बार थोड़ा असुविधा हो रहा है क्या आप लोग को? नहीं, पूरी सुविधा है। ये प्रशासन की तरफ से कोई समस्या भी? नहीं, कोई समस्या नहीं। कहाँ से आई हैं? हम लोग गर्दनी बाग। आप भी व्रत करती हैं? हाँ, हम भी करते हैं। अच्छा, कितने साल से कर रही हैं? हम ये चैती तीसरा साल हो रहा है मेरा। कहते हैं कि मन्नत पूरा होने के बाद करते हैं या फिर ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। मन में हो गया मन में शौक जगह कर लिए व्रत। ये कोई जरूरी नहीं कि मन्नत पूरा होगा तभी करते। तरक्की दे, आप लोग खूब आगे जाइए। तो देखिए व्रत के साथ साथ आशीर्वाद भी बना रहे और इसी की कामना होती है। और ये नज़ारा गंगा किनारे का जहाँ पर हजारों की तादाद में व्रती पहुंची हुई हैं, पूजा पाठ अर्चना कर रही हैं। और आज से जो ये कठिन व्रत है उपासना की शुरुआत हो जाएगी। कल तो नहाई खाई था, लेकिन कठिन व्रत की शुरुआत जो है आज से हो जाती है और ये लगातार ये 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। हालांकि ये चैती छठ बड़ा कठिन होता है क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होती है। हालांकि तापमान भी आज कल तो राहत थी, लेकिन आज धूप अधिक है तो थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। लेकिन व्रती के चेहरे पर जरा सा भी सिकन देखने को नहीं मिल रहा। राकेश जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंकिता खबर पर जानकारी देने के लिए और इस खूबसूरत तस्वीरों को साझा करने के लिए आपका। चलिए खबर में अब आगे बढ़ेंगे।